पराई नहीं परी जैसी होती है बेटियां। हमेशा से कहा जाता है बेटी तो पराया धन है। पराये शब्द पर हम क्यों इतना जोर डालते हैं, बार बार दोहराते हैं तो बिना किसी चोट के असहनीय दर्द का एहसास होता है। हमें ही नहीं बेटी के निर्मल मन को भी ठेस पहुंचती है। परायापन सा लगता है उसे। वह समझती है कि क्या मैं दया की पात्र हूँ, क्या मैं बोझ हूँ। सोचता हूँ कि कैसे अपने जिगर के टुकड़े को हम पराया कह जाते हैं। शायद हम पराये शब्द का भावार्थ ही नहीं जानते। आखिर आपको अथाह प्यार करने वाले को आप कैसे पराया कह सकते हैं? या तो आपको उससे प्यार ही नहीं हो, या फिर पराया समझकर आप उससे प्यार ही नहीं करना चाहते। मेरे घर में जब बेटी आई तो खुशियाँ फूले नहीं समाई। लगा मानो आकाश से कोई परी मेरे घर उतर आई। धन लक्ष्मी की चाह सबको होती है। पूजा पाठ में आर्थिक संपन्नता, वैभव में बढ़ोतरी, व्यापार में लाभ, पद में तरक्की की प्रार्थना हम हमेशा करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान के आगे करबद्ध याचना करते हैं कि मुझे तो सिर्फ बेटी ही चाहिए। बेटे के लिए हम मनौती मांगते हैं, देव स्थलों पर मत्था टेकते हैं, मनौती पूरी होने पर ढोल नगाड़े बजाते हैं, खुद से ही लोगों को सूचना देकर बताते हैं आप दादा बने हैं, चाचा बने हैं, मामा बने हैं। पर बेटी के जन्म पर भाग्य को कोसने लगते हैं। उदास चेहरा व बूझे मन से कहते हैं लड़की हुई है। लानत है हमारी इंसानियत पर, धिक्कार है ऐसे तुच्छ मानसिकता पर जो बेटी बेटा में फ़र्क समझते हैं। मेरे लिए बेटा यदि बुढ़ापे की लाठी है तो बेटी मेरे जीवन ज्योति पुंज की बाती है। बेटा यदि दृष्टि है तो बेटी संपूर्ण सृष्टि है। बेटा आँखों का तारा है तो बेटी आसमान सारा है। नाजों में पला बेटा माँ बाप की आँखों का मोती होता है, लेकिन कालांतर में वही बेटा उन आँखों का मोतियाबिंद बन जाता है। दूसरी ओर बेटियां जन्म से लेकर अंत तक माँ बाप से आत्मिक रूप से जुड़ी रहती है। मैं जब कभी कभार जिंदगी की मुश्किलों से घबरा कर टूटने लगता हूँ तो मेरी बेटी हंसते हुए गले लगाकर कहती है, ताउम्र मुसीबतों में हमें हिम्मत देने वाला, चिंतित व उदास होने पर हर चुनौतियों से दृढ़ता से निपटने की सीख देने वाला इंसान ऐसे विचलित होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे बेटा बेटी दोनों ही विदेश में भारी भरकम पैकेज पर नौकरी से बंधे थे, पर जब अपनी माँ की असाध्य बीमारी को सुना तो चिंतित हो गए। बेटे ने छुट्टी की एप्लीकेशन लगाई, पर मेरी भावुक बेटी तो नौकरी ही छोड़कर वापस आ गई। पता चलने पर परिवार ने इतने अच्छे अवसर को गंवाने का हवाला दिया तो बोली, ऐसे अवसर तो जीवन में आएंगे जाएंगे, पर मम्मी नहीं, मुझे अभी नौकरी की नहीं, माँ की ज़रूरत है। ये है बेटी की सोच, जो हमें दिखाई नहीं देती बल्कि महसूस की जाती है। जब भी शहर में निकलने पर मेरी नज़र उन होर्डिंग्स पर पड़ती है जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है बेटी बचाओ, तो पढ़कर मन बड़ा दुखी होता है। कितना भद्दा मजाक है ये मानवता पर। क्या हम इतने निर्मोह, निष्ठुर, हृदयहीन हैं जो ईश्वर की इस बिन मांगी मुरादे को सहेजने बचाने के लिए सरकार को पहल कर हमको समझाना पड़े, अभियान चलाना पड़े? बेटी तो गंगा सी पावन पवित्र सतत प्रवाहमान कलकल करती नदी की धार है, कानों में मधुर संगीत पैदा करने वाली वीणा का तार है, उल्लास उमंग खुशी का त्योहार है, जीवन का अध्येय निचोड़ व सार है, सदाचार विनम्रता शालीनता का पाठ सिखाने वाला उच्च कोटि का विचार है। परिवार के मन आंगन में खिलने वाली पूजा की तुलसी, मिट्टी की सौंधी सौंधी सुगंध सा प्रकृति का अनमोल उपहार है। आवश्यकता है तो बस इसकी महत्ता को समझने की, उन लोगों की संकीर्ण सोच व मानसिकता को बदलने की जो बेटी को बोझ समझते हैं। धन्यवाद।